तो ठीक है। तो मतलब उस दिन से ही मेरे मन में ये था ना कि मैं काश उस बच्चे को मैं रख लेती, काश मैंने उस बच्चे की परवरिश करने का मौका अल्लाह मुझे देते। और मैं इसी उम्मीद में पहले तो मैंने बहुत कोशिश की अपने सास ससुर को कि नहीं प्लीज़ मुझे दिला दे, प्लीज़ मुझे दिला दे। मैं खुशी के मारे रो भी रही थी, मुझे ऐसे उम्मीद था कि मुझे मिल जाएगा। लेकिन फिर ये लग रहा था ना कि ये मेरी ननद है तो वो क्या सोचेंगे कि इसके पास माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मेरे एक बेटा एक बेटी है। तो वो सोचेंगे कि इसके पास है भी फिर भी मुझे मेरी गोद नहीं भरने देना चाहती है, या फिर मेरा संतान को नहीं चाहती कि इसके भी मतलब संतान हो, क्योंकि उनका शादी 98 या 97 में हुआ था, अभी तक उनको एक बेटा भी नहीं हुआ। तो मुझे कभी कभार ये लग रहा था दिल में कि मुझसे ज़्यादा ज़रूरत उनको है। नहीं बेटा नहीं, मुझसे ज़्यादा ज़रूरत होगा। अगर ज़रूरत की बात हटा ही दीजिए, ज़रूरत की बात ना ही करे ना, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी से भी उस बच्चे को ले लूँ, चाहे जितना भी किसी की ज़रूरत हो, लेकिन पर मैं उस बच्चे को रख लूँ, मैं उसकी परवरिश करूँ, मैं उसकी अच्छी फ्यूचर दूंगी। मैं इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो अगर मेरे हाथ में आ जाए तो, और मैं उसको पोषूंगी पालूंगी, उसको बड़ा करूंगी इंशाल्लाह। वो जरूर नाम रोशन करेगा। वो इतना उस बच्चे के साथ टॉर्चर हुआ था, इतना टॉर्चर हुआ था उस बच्चे के साथ कि और फिर भी वो बच्चा झोले के अंदर, इतनी कड़क ठंडी में, हम बता रहे हैं ये जनवरी की महीना है, आज से 4-5 रोज पहले वो लड़का बच्चा का पैदाइशी हुआ है। और रात में झोले के अंदर वो बांस जंगल होता है ना, जंगल, उसमें डाल दिए थे। तो समझिए कि क्या ही होगा। मतलब फिर भी उतना टॉर्चर करने के बाद वो बच्चा नहीं मरा, तो ठंड में ऐसे ही फेंक दिए थे झोले में करके, फिर भी वो बच्चा नहीं मरा। अल्लाह, तो ये सब अल्लाह ही के कुदरती देन है। और फिर मैं कल आई थी हॉस्पिटल। तो एक्चुअली मुझे कुछ काम था, तो मैं इसी काम की वजह से मैं आई थी। तो मुझे पता चला कि वो बच्चा जो है उसको दूसरे हॉस्पिटल लेके जाया जा रहा है। तो मैं उस हॉस्पिटल में पहुंची कि कम से कम मैं तो देख सकूं उस बच्चे को, कि कम से कम मैं तो देख सकूं उस बच्चे को कि वो बच्चा कैसा है। और फोटो भी मैं आपको लगा दूंगी, आप देख लीजिएगा कि फोटो कैसा है। बिल्कुल स्वस्थ है बच्चा, बिल्कुल बढ़िया है एकदम। मतलब 3-3.5 kg का बच्चा कैसे हो सकता है, बिल्कुल इतना स्वस्थ माशाल्लाह से, इतनी अच्छा। और लड़का था, बेबी बॉय था, शायद इसकी वजह से ये सबकी डिमांड आ रही थी इतना। लेकिन मेरा ये था ना कि मैं रख लूँ। पता है कि मुझे ऐसे मैं बचपन से ये सब मतलब बचपन में अभी मतलब कहीं कहीं मैंने ऐसा कभी सुना हुआ था, किसी को बच्चे मिल गया तो उसने पोस के बड़ा किया, तो वो अभी देखो वो ये कर दिया है, वो कर दिया, ये सोच मैं सुनी थी। तो मुझे भी ऐसा लगता था, मतलब कि काश मैं जब जब सुनती थी ना ये बातें, तब तब मुझे ऐसा लगता था कि काश मुझे भी एक बच्चा मिल जाता ना ऐसे। तो मैं उसको पोसती पालती, उसकी फ्यूचर बनाती। और शायद अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया था, शायद अल्लाह ने मुझे मौका दिया था कि मतलब सब कुछ मेरे सास ससुर के हाथ में है। गांव के वार्ड कमिश्नर हैं, तो इनके हाथ में रहते हुए भी पता नहीं कैसे क्या क्या होता गया और हम लोग के हाथ से। खैर हमारी हाथ तो छोड़िए, मेरी ननद जो मतलब 3-4 दिन से वो उस बच्चे को लेकर बैठी हुई थी। मतलब हर एक चीज़ की, जितना भी पैसा लगा इलाज के लिए लगाई। और वो जब 3-4 दिन अपने पास अपने कलेजे से सटा के रखी, तो उनके ऊपर क्या गुजर रहा होगा। जब मैंने एक दिन उस बच्चे से फिर देखे, मैं जब गई हॉस्पिटल मिलने तो वो बच्चा हॉस्पिटल में नहीं था, वो बच्चा चला गया था गांव। तो गांव चला गया, मैं फ़ोन की तो मुझे पता चला कि वो बच्चा गांव चला गया है। तो फिर मैं मायूस होकर फिर आ गई रूम पे, अपने घर पे, और सिटी वाले घर पे। फिर मैं यहाँ से
जब अभी 2 रोज़ हुआ मुझे यहाँ आए हुए, फिर पता चला कि बच्चा ना फिर बच्चा को ऐसे ऐसे है कि थाना से मोतिहारी जी, हम मोतिहारी से हैं, मोतिहारी थाना से वो आ रहा है, लेटर आ रहा है कि अगर उस बच्चा का जिम्मेदारी मतलब जो लिए हैं, मतलब अगर वो जमा नहीं करेंगे उस बच्चा को, मतलब इतना लंबा चौड़ा हो गया था ना उसके बारे में बात कि थाना कोर्ट कचहरी सब तक ये बातें पहुंच गई थी। तो कोर्ट में अगर ये बच्चा नहीं जमा करे कागजी कार्रवाई के साथ, तो जो उसके रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए हैं उनको ना, मतलब उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए हैं उनको 3 साल का जेल हो जाएगा, और पता नहीं क्या क्या, पता नहीं ये कौन सा कानून है भाई। हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए हैं तो हम तो उसको देखभाल कर रहे हैं ना, हम उसका हिफाजत के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लिए हुए हैं। बाकी तो मरना जीना अल्लाह के हाथ में है ना, अल्लाह के हाथ में है ना। तो फिर भी मतलब आई डोंट नो क्या क्या हुआ था। फिर ये सब नोटिस गया था, एंड मीडिया वाला का फ़ोन, एंड चाइल्ड केयर से भी फ़ोन जा रहा था कि आप बच्चे को जमा क्यों नहीं किए। फिर भी एक उम्मीद लेके हमारे पूरे घर वाले कोर्ट आए। तो फिर मैं यहाँ से गई कोर्ट। मुझे पता चला जैसे कि बच्चा कोर्ट में आया हुआ है, तो मैं यहाँ से कोर्ट गई। तो मैं देखी बच्चा को, मैं आपको ये वीडियो भी लगा दूंगी, देख लीजिएगा। मैंने बच्चा को देखी तो इतना रोना आ रहा था कसम से। मैंने वीडियो ओपन नहीं किया, मुझे मतलब वो नहीं हो पाया कि सबसे पहले ना मैं बच्चा से मिली ना, तो मैं गोद ली उसको, और इतना क्यूट, मतलब यकीन नहीं कर सकते, सामने से इतना क्यूट लग रहा था। और उसको गोद ली, उसको पूछी ली, यहाँ सब जगह पूछी ली। इतना अच्छा लग रहा था, ठंडा एकदम मीठा ऐसे लग रहा था उसका। और मैंने उसको इतना दुआ भी दिया मैंने। और पहले तो मुझे खुशी हुई कि ये देखे कि मुझे फाइनली बच्चा मेरी गोद में है, ये सब जान के मुझे खुशी हुई इस बात को लेकर। लेकिन जैसी कागजी कार्रवाई, मुझे थोड़ा बहुत उम्मीद भी था कि शायद बच्चा हमारे ही होगा। मैंने अपने रब पे ने पूरा भरोसा किया हुआ था कि मेरे रब ना, मैंने बोल दिया अपने रब से, मैंने किसी से कुछ नहीं बोलना, अब मैंने अपने रब से बोल दिया है। अब मेरे रब ना मुझे वो बच्चा दिला के ही रहेंगे। और मैं खुल के, मैं अपनी ननद को भी नहीं माना कर सकती थी कि अगर कागजी कार्रवाई से निपटने के बाद अगर ननद के हाथ में जाए तो मैं नहीं माना कर सकती थी। लेकिन फिर भी मैंने ऊपर वाले के हाथ में दे दिया कि अल्लाह आप कुछ ऐसा करे ना कि वो बच्चा मेरे ही पास आ जाए, किसी और के पास ना जाए। मतलब इस तरीके से आए मेरी ननद या दूसरे तीसरे किसी को भी बुरा ना लगे, इस तरीके से मेरे बच्चा मेरे पास आ जाए, मैं ये सोच रही थी। और मैंने जैसे ही उसको देखा और जैसे ही कागजी कार्रवाई शुरू होने लगी, तो मैं इतनी जब अंदर से वो हो रही थी कि शायद अब नहीं, उम्मीद नहीं है, शायद अब ले जाएंगे हमसे, बच्चे छीन के ले जाएंगे। फिर हम सबको इतना रोना आ रहा था, हम क्या ही बताएं। लेकिन हमारी वीडियो ऑन नहीं हो पा रही थी, हम नहीं ऑन कर पा रहे थे। इतना रोना आ रहा था इस बच्चे को देख के। अल्लाह, हमने उसे अपनी गोद में रखा, हमने उसे चूमा, हमने अपनी बेटी के कपड़े दिए हुए थे, वो मेरी बेटी के ही कपड़े में चला गया। चाइल्ड केयर वाले ले गए। अम्मा के देखा था, अम्मा के छीन के उठा के तो हम ही लोग लाए बस वाली। अब क्या पता, अब थोड़े पता है, जब चाइल्ड केयर वाले भी ले रहे थे ना, तो वो लोग भी रो रहे थे, हमारे रोना देखकर वो इतना रो रहे थे। हमको
तो मतलब ऐसा लग रहा था कि क्या ही बोलूँ मैं। मेरे ससुर जी सब कोई थे वहाँ पे, गांव के भी लोग थे, मैं बहू हूँ, मैं क्या बोलूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बोलूँ कि ये कहाँ की कानून हो सकती है। मारने वाले से तो ज़्यादा बचाने वाली क्या होता है ना। फिर भी हम लोगों ने बचाने की कोशिश किया, फिर भी वो बच्चा मुझे क्यों नहीं मिला। हम फिर भी एक ये था ना कि अगर हमें ना मिल पाए तो कम से कम मेरी ननद को मिले, ताकि हम देखें पूरी ज़िंदगी लाइफ अपनी देखें क्या मेरे ही घर में है, ऐसा लग रहा था। लेकिन पता नहीं अब उसका नसीब जाने कहाँ गया। चाइल्ड केयर वाले ले गए। चाइल्ड इसलिए मान लीजिए हम लोग भी रहते हम रहते वैसा नहीं उठा के बोले कि कोई भी प्रोसेस हो आप लोग बताएं मुझे, आप लोग मुझे बताएं कि कोई भी प्रोसेस हो हम करेंगे, हम लेंगे उस बच्चे को। पर पता नहीं वो लोग बोल रहा था कि अगर आप लोग को प्रोसेस करना ही है तो अब आप लोग नंबर से मिलेगा। चाइल्ड केयर में बच्चा ऐसे नहीं मिलेगा, 50-60 हज़ार रुपये खर्च भी करना होगा एंड नंबर से मिलेगा। 4-5 बच्चे का नंबर आएगा, उसमें ज़रूरी नहीं है कि यही बच्चा मिलेगा आपको। हम लोग ने उसको इतने दिन से रखा, इतने अटैचमेंट हो गए थे। मुझे तो 1 घंटे में अटैचमेंट हो गई थी। शायद मुझे कुछ करना ही चाहिए था, शायद वो बच्चा मिल जाता मुझे, शायद मुझे कुछ करना चाहिए था। या अल्लाह उसका नसीब अच्छा करे, या अल्लाह वो फिर मेरे पास, फिर मैं उम्मीद करती हूँ इस बात को लेकर, फिर वो मेरे पास आ जाए, वो बच्चा मेरे पास आ जाए, मैं उसके फ्यूचर अच्छा करूँगी इंशाल्लाह। आप साथ देंगे अल्लाह तो। कुछ इंसान तो नहीं ये हिम्मत नहीं न कर सकता इंसान कि हम कर लेंगे। अगर ऊपर वाले साथ देंगे तो इंशाल्लाह हम अपने बच्चे के साथ साथ उसका भी परवरिश अच्छा करते हैं। या अल्लाह भी से भी मैं ये कह रही हूँ, अगर आप हो तो प्लीज़ बच्चा मुझे दिला दो प्लीज़। और एक बात पता है आपको, जब जैसे जैसे वो हम लोग से दूर हट रहा था, मतलब जैसे जैसे कागजी कार्रवाई पूरी हो रही थी ना, वैसे वैसे उसको शायद पता चल गया था कि हम शायद दूर जा रहे। इतना रो रहा था। मैं वीडियो डाल दूंगी आपको, वॉइस वाला देखिएगा। उसमें इतना रो रहा था, इतना रो रहा था। मैंने उसको दूध पिलाया, निपल में भर के लेके गई थी, दूध भी पिलाया मैंने उसको। इतना रो रहा था वो बच्चा।